सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। माय नेम इज़ गुरविंदर। सो आज का जो मेरा वीडियो है वो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर के प्रीलिम्स के रिजल्ट से रिलेटेड है। काफ़ी स्टूडेंट्स ने पेपर लिखा था, 1000+ स्टूडेंट्स के आसपास एक्सपेक्टेड थे जो पेपर देने के लिए गए थे, जिसमें से 216 कैंडिडेट ही आपके शॉर्टलिस्ट होंगे मेंस के लिए, क्योंकि 4 टाइम्स इन्होंने मेंस के लिए बुलाना है। 54 वैकेंसीज थी, तो 216 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब काफ़ी स्टूडेंट हैं जो बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे थे। 150-200 के आसपास स्टूडेंट थे जो यूरोपीडिया के साथ प्रिपरेशन कर रहे थे। अब इसमें काफ़ी बच्चों को डाउट ये आ रहा है, काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट ये है आ रहा है कि सर अब हम लोग कितना नंबर एक्सपेक्ट करें, कितने के मार्क्स पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा कॉल आ जाएगा। जिससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि इतना का नंबर बहुत सेफर स्कोर है, बहुत सेफ स्कोर है, जहां पे तुम लोग मेंस का एक्सपेक्ट कर सकते हो। काफ़ी स्टूडेंट्स को उसके बाद होप भी बनी कि ठीक है सर, एनालिसिस किया है, क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रहे थे वो यूरोपीडिया टीम के साथ ही कर रहे थे, ईसीपी टीम के साथ ही कर रहे थे। तो उसके बेसिस पे मैंने आपको बता दिया था आइडिया। अब डाउट यहाँ पे ये आ रहा है कि सर ठीक है, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। अब ऑब्वियस है, ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं, बहुत कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं कि जिनको उम्मीद नहीं होती है कि यस मेरा शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, और फिर जब शॉर्टलिस्ट होता है तो उसके बाद टाइम बचेगा, कितना टाइम बचेगा प्रिपरेशन करने के लिए। तो इस चीज़ के लिए एक डाउट आ रहा है स्टूडेंट्स को कि सर इसका अभी शॉर्टलिस्टिंग जो है मेंस के लिए कब आ जाएगा। अगर आप पंचायत डिपार्टमेंट वाला जो पिछला पेपर होके हटा है उसमें अगर आप देखोगे तो फाइनल एग्जाम के रफली 1 महीना पहले उन्होंने आपको शॉर्टलिस्टिंग दिया था कि ये कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हैं फॉर द मेंस। अब दूसरा, मैंने कल पता नहीं परसों एक कैंडिडेट को भेजा भी था, ऑफिस से भेजा था कि जो पता करके आए कि असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर का शॉर्टलिस्टिंग कब आएगा, कब वो लिस्ट आउट कर रहे हैं। तो उन्होंने हमें बहुत पॉजिटिवली बोला कि अभी कमिंग वीक में बिटवीन मंडे टू फ्राइडे के बीच में वो लोग इसका शॉर्टलिस्टिंग दे देंगे। तो आप लोगों के पास ये काफ़ी अच्छा न्यूज़ है कि नेक्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड, देखिए बोला तो उन्होंने है तो, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि वो लोग दे देंगे, क्योंकि अगर आप कैलकुलेशन भी करने बैठोगे तो उसके बाद आपके पास रफली 1 महीने ही बचेगा, क्योंकि 9 जून को आप लोगों का जो है वो मेंस का एग्जाम है। तो आप लोगों के लिए दूसरा चीज, एक इन्फॉर्मेशन ये था कि कब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्रीलिम्स का। दूसरा, अब मेंस के बारे में तरीका मैंने आपको बताया कि जितना भी कंटेंट यूरोपीडिया ने प्रोवाइड किया है उस सारे कंटेंट को गो थ्रू कर लो। सैंपल क्वेश्चन का एक पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाला, इंजीनियर्स करियर पॉइंट के, वहां से आप डाउनलोड करके, जो नहीं ईसीपी यूरोपीडिया की टीम के साथ जुड़े थे उसको डाउनलोड करके सैंपल पेपर देख लो। वहां से तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें पूछे जा सकते हैं। वो सैंपल क्वेश्चन है रफली 100 के आसपास। उसके बाद हर टॉपिक से रफली 40 टू 50 18 टॉपिक्स के हम लोग आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे। नियर टू 800 टू 1000 क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे, जहां पे आपको क्वेश्चंस होगा और वो क्वेश्चंस को लगाने के लिए सॉल्यूशन हम नहीं प्रोवाइड करेंगे, उसका सॉल्यूशन आपने खुद ही लिखना है, उसका सॉल्यूशन आपने खुद लिखना है और आपको उसको फिर यूरोपीडिया टीम से चेक करवाएंगे, यूरोपीडिया मेंटर से आप लोग उसका चेक करवाएंगे आंसर्स, और मेंटर उसमें बताएंगे कि आपको उसमें कैसे मिस्टेक किया है, कहाँ मिस्टेक किया है। क्योंकि जितना भी वो जो क्वेश्चन बैंक होगा उसका सारे का सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली उस जो पीडीएफ हमारा जो कंटेंट है वहां पे प्रोवाइडेड होगा, वहीं से आपको मिल जाएगा सारे उसके सॉल्यूशंस, राइट। अब जब तक देखो आप अपने हैंड राइटिंग स्किल्स नहीं लगाओगे, खुद से नहीं लिखोगे, अगर आप एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि सर हमें सारे के सॉल्यूशन दे दो हम कर लेंगे, दैट इज ओके, लेकिन वहां पे अल्टीमेटली जाके आपने खुद से लिखना है। तो सॉल्यूशंस कंटेंट में ऑलरेडी पड़े ही होंगे, उसका सारा ये, लेकिन उस क्वेश्चन को कैसे फ्रेम किया गया, कैसे आपको अपने आंसर लिखने हैं, उसको लिखने के बाद आप यूरोपीडिया टीम से उसको चेक करवाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली एक सैंपल एक सीरीज जो है हम लोग कुछ यूट्यूब पे भी डालेंगे कि स्टैंडर्ड आंसर कैसा होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन का, कैसे उसको लिखना है राइटिंग पार्ट पे और आंसर पार्ट पे कैसे उसको लिखना है। वो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग मंडे ट्यूसडे से सीरीज भी उसका यूट्यूब के ऊपर भी स्टार्ट कर देंगे, जिससे तुम्हें आइडिया भी लग जाएगा। बाकी जिन लोगों का शॉर्टलिस्टिंग हो जाएगा, हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहोगे तो आप लोग यूरोपीडिया टीम के साथ, ईसीपी टीम के साथ जुड़ के आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। उन सारे क्वेश्चंस को आप लेके उसको अपने सारे सॉल्यूशन लिखो और उसको अपने मेंटर के साथ चेक करवाओ। यही प्रोसीजर है जो आप लोगों को फॉलो करना है, राइट। तो यही मेरे को अपडेट देना था जो मेरे को मिला है। कल मैं अवेलेबल नहीं था तो इस कारण से आपको नहीं दे पाया। तो बाकी जो लोग आप लोगों में से इंटरेस्टेड है हमारे साथ मेंस या इंटरव्यू का तैयारी करने के लिए, तो आप लोग गूगल फॉर्म पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन में उसको इसमें अपनी डिटेल्स भर के एग्जीक्यूटिव से अपना क्वेरीज लेके अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। स्टिल कोई क्वेरी है मेरे को डायरेक्टली आप लोग कॉल्स कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।